हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री रामचरितमानस की हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान के समान कोई भाग्यवान नहीं है और ना ही उनके जैसा कोई रामचरण में अनुराग रखने वाला है। उनको जो श्री राम का प्यार और सानिध्य प्राप्त है, ऐसा किसी को नहीं मिलता। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ बाबा की एक छोटी सी भक्त, जो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं को, रोमांचक स्थानों को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। इसी के अंतर्गत आज मैं आपको बाबा से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हनुमान जी को सिंदूर का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। ये कथा उस समय की है जब श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और वो अयोध्या वापस आए थे। उनके साथ हनुमान जी भी अयोध्या आए थे, क्योंकि अब हनुमान जी का जीवन श्री राम के बिना नहीं व्यतीत होता था, उनका मन उनके बिना नहीं लगता था। जैसे हनुमान जी राम जी को प्यारे थे, उसी प्रकार माता जानकी भी उन्हें अपने पुत्र के समान प्यार करती थीं और हनुमान जी भी माता से तनिक भी संकोच नहीं करते हैं, और माँ से संकोच भी कैसा। एक दिन हनुमान जी, मंगलवार प्रातःकाल की बात है, माता के पास हनुमान जी पहुंच गए। जैसे एक छोटा बच्चा जाता है अपनी माँ के पास भूख लगने पर और जाकर कहने लगे कि माँ मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दीजिए। माता जानकी उस समय स्नान करने जा रही थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, अभी मैं स्नान करके आती हूँ तो मैं खाने को लड्डू दूंगी। हनुमान जी ने माँ की बात मान ली और वो राम जी के भजन में लग गए। जब माँ स्नान करके वापस आई और उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया, जैसे ही उन्होंने अपने मांग में सिंदूर लगाया, हनुमान जी उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। बड़े ही भोले भाव से हनुमान जी ने माँ से पूछा कि आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है। उनकी ये बात सुनकर माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया। उत्तर क्या देना था, जैसे किसी एक छोटे से बच्चे को बहलाया जाता है। माँ ने कहा कि मैं ये सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि इससे तुम्हारे स्वामी की आयु की वृद्धि होती है। हनुमान जी बड़े भोले भाले थे, सोचने लगे कि सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचते रहे। काफ़ी देर उन्होंने सोचा। उसके पश्चात वे उठे और ढूंढ लाए तेल और सारे शरीर पे तेल लगाना प्रारंभ किया। तेल लगाने के पश्चात उन्होंने अपने सर से लेके पांव तक सिंदूर का लेप लगा लिया और सिंदूर लेप लगाने के पश्चात उन्हें इतना आनंद हो रहा था, वे मन ही मन सोच रहे थे कि जब माँ के इतना सा सिंदूर लगाने पर मेरी स्वामी की आयु बढ़ती है, तो मेरे इतना सारा लेप लगाने से मेरे स्वामी की कितनी आयु बढ़ेगी। इसी हर्षोल्लास में उन्हें अपनी भूख का भी एहसास नहीं रहा। इस सिंदूर लेप से हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे उन्होंने सिंदूर से स्नान किया हो। इसी भेष को बनाकर पहुंच गए हनुमान जी श्री राम की सभा में। उन्हें इस प्रकार से सिंदूर से रंगा पुता देखकर, उनका ऐसा अद्भुत भेष देखकर वहाँ सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान, आज तुमने अपने सारे शरीर पर सिंदूर लेप कैसे कर लिया। सरल भाव के हनुमान जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपने प्रभु की चरणों में बैठ गए और कहने लगे, प्रभु, माता जी के जरा सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने अपने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है और आज से प्रतिदिन मैं इस सिंदूर का लेप करूँगा। श्री राघव हनुमान जी के इस सरल भाव पर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज मंगलवार है और इस दिन मेरे प्यारे हनुमान को जो तेल और सिंदूर चढ़ाएगा उसे मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके ऊपर
अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखे। बाबा आपके समस्त दुख तकलीफ़ों को दूर करें और सदैव आपकी मनोकामना की पूर्ति करें। इसी के साथ जय बाबा की, जय श्री राम।